Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब आज हमने जिस हफ्ते की बात करनी है, क्या चेंजेस हैं एक के बाद एक। सबसे पहले तो डेट्स हैं जी 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी। अब चेंजेस क्या है? चेंजेस इतने ज़्यादा हैं उसको आपको नोट ही करना पड़ेगा, तो नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले क्या है कि 13 को वीनस की ट्रांजिट और ये कैप्रिकॉर्न में, फिर 14 को सन की ट्रांजिट वो भी कैप्रिकॉर्न में, 16 को मार्स की ट्रांजिट वो भी कैप्रिकॉर्न में, और 17 जो हफ्ते का तकरीबन एंड हो रहा है तो मरकरी भी ट्रांजिट कर जाएगा इनटू कैप्रिकॉर्न। यानी कि जो बहुत से प्लैनेट्स सेजिटेरियस में थे और उससे किसको फ़ायदा था, क्या था, किस तरह से था, अब उसका एक शिफ्ट है। और ये जब सारे ही प्लैनेट्स का शिफ्ट आ जाए और इतनी जल्दी जल्दी, तो इसको हम अर्ली डिग्रीज पे भी बोलते हैं, कंबस्ट भी होते हैं, कंजंक्शंस भी होती हैं। तो इसमें क्या होगा आपके साथ क्या मामलात रहेंगे, बिल्कुल एरीज टू पाइसेस हम उसका जिक्र करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के अच्छे मैसेजेस, प्यारे मैसेजेस, दुआओं वाले मैसेजेस ऐसे ही इनकरेज करते रहें तो इंशाल्लाह मेरा आपका साथ बिल्कुल रहेगा। और इसके अलावा जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 0322844142। ये वो नंबर है जिस पे आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, रब्ता सिर्फ इसी नंबर पे होगा, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट्स इसी नंबर पे मिलेंगी। अच्छा जनाब, एक और चीज़ जो कि मैं उसके लिए भी आप लोगों की बहुत मशकूर रहती हूँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं और अपने प्यारों के साथ वीडियोस को शेयर करते हैं। सो आज हम जिस हफ्ते की बात करने जा रहे हैं, एरीज टू पाइसेस, देखते हैं। एरीज हफ्ते की डेट्स क्या है मैंने मेंशन कर दी है, 12 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक। और जो चेंजेस भी हैं उन सबको भी एक्सप्लेन किया है। और ये चेंजेस सुनने ज़रूरी हैं क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे हफ्ते में सारे के सारे प्लैनेट्स आपके 10वें घर में जा रहे हैं, जो कि एक इनक्रेडिबल पोजीशन बन रही है, बहुत ही बेहतरीन। नो डाउट 9th हाउस में अपने ही आप लोगों को फेवर्स मिल रहे थे, बट यहाँ पे अब क्या होगा, सबसे पहले तो 14 तारीख तक इस चीज़ को जहन में रखिए कि लॉट्स ऑफ फेवर्स, बहुत सी फेवर्स आ रही हैं, काम में आ रही हैं। जो अपना काम कर रहे हैं, किसी भी किस्म का आपका काम हो, वहाँ पे आपको अच्छी फेवर्स मिल रही हैं। और जैसे ही 14 तारीख गुजरेगी तो यूँ समझ लीजिए किसी भी तरह का अपग्रेड हो जाना। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी महकमे में है, सरकारी है, गैर सरकारी है, ख़ास तौर पे जो लोग सरकारी महकमों में काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर है। एक और चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, यहाँ पे आपका ना नाम, मकाम, हैसियत भी बनना शुरू हो जाती है। अगर पुराने कोई इख्तलाफात चीज़ें किसी भी तरह की हों तो वो चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता इन कंट्रोल आती हैं। ट्रैवल यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल रहेगा, यहाँ तक कि बहुत से लोगों का शिफ्ट है। शिफ्ट किस तरह से है, एक जगह से दूसरी जगह का, जो ख़ास तौर पे अपनी जॉब्स में होते हैं, आप लोगों के लिए कोई ना कोई शिफ्ट यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। ट्रस्ट मी, जो कि आपको इंशाल्लाह फेवर ही देगा। और ये बात भी समझने की ज़रूरत होती है कभी कभी ना फौरी तौर पे, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्लैनेट्स की पोजीशन है कि फौरी तौर पे हो सकता है वो आपके लिए एकदम समझ ना आने वाली चीज़ हो, एकदम से आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ही हो, लेकिन इवेंचुअली थिंग्स विल बी इनटू योर फेवर। ये इस तरह के मामलात बन रहे हैं इसी हफ्ते में। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, क्या है, आपको कोई बात का पता चला है, किसी चीज़ का पता चला है और आप वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका शायद कोई तुक नहीं है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अ लॉट। आजकल आप बहुत कुछ बातचीत, कुछ आप इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल जा सकते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि आपने कुछ ऐसा फ़ैसला कर लिया है कि बस ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है ना, इसके ऊपर मैंने अब बाकायदा वर्किंग करनी है। कुछ चेंजेस आप अपने किसी चीज़ में, किसी मामले में भी लेकर आ रहे हैं।
कोई सिलेक्शन है, कोई डी सिलेक्शन है, कुछ इस तरह की कोई छांटी वांटी भी आप कर रहे हैं, किसको रखना है किसको निकालना है। मे बी आप ऐसी हैसियत पे, ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपके अंदर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैं ये भी देखती हूँ कि आप लोग क्या है अपने घर की कोई चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा कोई चीज़ें होती हैं उनको निकाल रहे हैं, कोई अपनी अलमारी को ठीक कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब इस हद तक डेप्थ में आप लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। अच्छा जी, कुछ आप आपने किसी का क्या किया, आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं या आपको किसी के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको वो एक्सपेक्टेशंस का लेवल लेट गो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन गेट हर्ट, आप हर्ट हो सकते हैं। और हमेशा इस चीज़ पे बिलीव रखिएगा, और इस वक्त आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि वट एवर यू आर डूइंग यू आर क्वाइट यूनिक। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी यूनिकनेस है, नयापन है, आपके पास ऐसा आइडिया है जो अब तक किसी और ने नहीं उस आइडिया के मुताबिक काम किया है। यू आर डूइंग समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी अनयूजुअल। और यस, कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त आप लोग का बड़ा अच्छा है। और जो भी भाई आप कर रहे हैं उसका कहते हैं एक मैजिक या उसका एक जादू जो है वो लोगों के ऊपर काम कर रहा है। फिलहाल तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आपने किसी से कुछ सीखा भी है या किसी का स्टाइल अपनाया है जिससे आपको बहुत इम्प्रेस है। आप इस वक्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ब्लेसिंग में लग रहे हैं। आपके एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ेंगे या एक्सपेंस कुछ हो रहे हैं, कुछ काम ऐसा है, कुछ नई चीज़ें आप ऐसी करवा रहे हैं। मे बी इट इज़ अबाउट योर वर्क, कोई काम में, कोई बिजनेस में आप कुछ चीज़ों को एडअप करा रहे हैं। बट आप करेजियस है, आपने काफ़ी करेज के साथ ये चीज़ों के अंदर कोई इनिशिएटिव लिया है जो कोई और राज़ी नहीं था। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या कहता है। जो भी आपने मेहनत की है वो बिल्कुल उसके नतीजे बिल्कुल अच्छे मिलेंगे, वो आपको पे ऑफ कर रही है आपकी मेहनत। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। हेल्दी चॉइसेस बनाइए, और अपनी चाहे मोहब्बत में हो या आपकी लाइफ में किसी भी तरह का मामला चल रहा हो, आप कुछ हेल्दी चॉइसेस की तरफ ही रहिए और उसमें अपनी सेल्फ केयर को नहीं भूलना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई नया रोमांस का मामला आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आ सकता है, या उसको ऐसी मूवमेंट भी कह सकते हैं। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप एक दूसरे की कदर, प्यार, हैसियत बिल्कुल कर रहे हैं, और मज़ीद करते रहिए क्योंकि रिसीविंग लव इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अल्लाह बेहतर करेगा। इसी के साथ जनाब ये हैं आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 12 जनवरी से 18 जनवरी। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वैसे तो वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट फॉर द शॉर्टकट आपके सारे ही प्लैनेट्स लेकिन टर्न बाय टर्न आ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई चेंज आ रहा है। आपके चले जाएंगे अब ये 9th हाउस में, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट रिलैक्सिंग। अच्छा भी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों को फेवर्स मिल सकती हैं, आपके अपने घर में बड़ों से फेवर्स मिल सकती हैं। फादर साइड भी हो सकता है, इन लॉ साइड भी हो सकती हैं। जहाँ पे कोई खिटपिट चल रही थी वो चीज़ें यहाँ पे बेहतरी की तरफ जाएंगी, बहाली की तरफ जाएंगी, सुलह की तरफ जाएंगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं बिल्कुल आपका ट्रैवल यहाँ पे आ सकता है। यहाँ आपको प्लानिंग कर सकते हैं, कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी मामला हो। इनफैक्ट अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर 15 के बाद उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। 15 के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ है, या जिस तरह जिन लोगों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ होता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई चेंज, कोई चीज़, कोई मामला आ सकता है। बट उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फ़िलहाल तो आप लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू जनरल रीडिंग ठीक लग रहे हैं। फिर जब आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स हों और उस हवाले से कोई आपका सवाल हो तो थोड़ी सी सिचुएशन में डेफिनेटली डिफरेंस आता है।
बहुत सी चीज़ों को देखते हुए पर्सनल रीडिंग की जाती है। आपके फाइनेंसेस, जो आप पैसे, जो आपका बैंक बैलेंस होता है या पैसे जो आपने जमा किए हुए होते हैं, आपका एसेट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा अपना रोकिए, क्योंकि आपको ऐसे लगता है पैसे निकल रहे हैं इस वक्त, बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं। लेकिन नो डाउट अभी जिस तरह मैंने आगे कहा है और मज़ीद आगे बेहतरी आएगी। अभी आपके लिए थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, वाओ, दैट्स अ गुड कार्ड। अच्छा जी, आप ग्रोथ के रास्ते पे हैं या कुछ आप एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने काम को एक्सपैंड कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ों में ना माफ़ी तलाफ़ी रखिए, गुस्से को थोड़ा सा ज़रा जाने दें, क्योंकि गुस्सा आपकी चीज़ों में, गुस्सा प्राइड, इसको कुछ भी कह लीजिए, वो आपकी चीज़ों में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। बहुत सी चीज़ें जो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, या यूँ कह लीजिए कि कोई आपका ऐसा प्रपोज़ल भी हो सकता है, कोई ऐसा मामला हो सकता है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का प्रपोज़ल हो सकता है। वर्क लाइफ प्रपोजल्स तो होते ही हैं वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ है जिसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। थिंग्स विल गेट बेटर। जिन लोगों के मामलात क्या है, दूर है कोई आपसे, आपसे कोई दूर है, दूर की जगह पे है, आपके कोई करीब आना चाहता है इमोशनली, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपका ख्याल रखता है, कोई आपसे बात करता है, आपकी भी अट्रैक्शन उस तरफ जा रही है। इमेजिनेशंस आर अ लॉट नाउडेज, रोमांटिक इमेजिनेशंस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। हेल्थ वाइज कोई क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है जो कि मे बी यू आर नॉट एक्चुअली, क्या है अभी आपको समझ नहीं आ रही है, बट कुछ इस तरह का मामला आगे जाके आपको दिक्कत दे सकता है। शुक्रगुजारी में रहिए। आपको जो साइकोलॉजिकल मेरा हाल है इस वक्त, या मेंटली जो अपसेट आप हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, गुस्सा कहा जाते हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिए। आपके लिए कोई ना कोई मामला हैं ऐसे ही, जिसको हम कहते हैं एक्सपैंड करना, आगे की तरफ बढ़ना। कोई कोई आपको कुछ दे भी रहा है। अब ये रिसीविंग जो है कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है, कभी कभी कोई आपको कुछ दे रहा है। आइदर इट कुड बी यू वांट टू बोरो मनी, कोई पैसे लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसा मामला है, पिछले पैसे हैं वो आगे आएंगे। आप किसी चीज़ से खेल रहे हैं, या प्लेइंग विद समवन, या कोई गेम है जो चली हुई है, आइदर इट्स यू या आपके साथ चली हुई है। सो उसमें तो ऐसा ख्याल रखना, बिकॉज मुझे वहाँ पे कुछ अच्छे आसार नज़र नहीं आते हैं। कोई कोई नेगेटिविटी है, कोई मैजिक है, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा निगाह में रखिए कि आखिर ये कहाँ पे गड़बड़ आती है। क्योंकि आपकी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है जैसे बड़ी सीक्वेंस वाइज चल रही हैं, बट एकदम से एक चीज़ जो कि या तो रुक जाती है या फिर रिवर्स की तरफ आती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। एक नया ज़बरदस्त स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इट्स कमिंग सून। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, बहुत सी ऑप्शन है इस वक्त आपके पास, और ये आपकी रोमांटिक लाइफ से ही रिलेटेड है। सो मैनी ऑप्शंस, डिसीजन आपको लेना है। और कुछ लोग आपके साथ सिर्फ क्या है, वक्त बिताना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस है जिसको आप लेकर आगे की तरफ चल रहे हैं, उसमें बातचीत, कम्युनिकेशन का ख्याल रखिए। आपको पैनिक होने की या किसी के साथ थोड़ी सी टेढ़ी टोन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यूँ कह लीजिए। और बहुत सी चीज़ों को आपने अलाउ भी नहीं करना है, और वो किसको नहीं करना है, इनसिक्योरिटीज़ को। एवरीथिंग इज़ फाइन, सो इनसिक्योरिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में मत आने दें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, रिमेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही रहिएगा, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है जनाब आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू,
जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 12 जनवरी से 18 जनवरी की हम बात करेंगे। बहुत से प्लैनेट्स का ट्रांजिट है इसी हफ्ते के अंदर और हर रोज़ है। डिटेल क्या है वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको समझिए, क्योंकि आपके 8th हाउस में अब बहुत से प्लैनेट्स आ रहे हैं। ये वो हाउस है, 8वां घर वो घर होता है जो कि बहुत से फ़ायदे भी देकर जाता है अच्छे प्लैनेट्स आ जाए तो। जिस तरह इस वक्त आपके घर में यानी कि 8वें घर में बड़े अच्छे फेवरेबल प्लैनेट्स भी हैं। एक तो ये है कि आपने 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, एग्रेसिवली कोई डिसीजन नहीं लेना। जबकि जिन लोगों को इनहेरिटेंस के मसाइल है, पैसे रुके हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, मसले डले हुए हैं, यहाँ पे पैसे आएंगे बट खर्चे भी बहुत होने हैं। 8वां घर एक्सपेंस को कभी कभी ले आता है, लिटिगेशन को ले आता है, बहुत सी चीज़ों को, और दुश्मन इंतहाई एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं, जो आपके ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं, क्वाइट एक्टिवेट आपके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। एंड स्पेशली जो हफ्ते के आखिरी 3 दिन हैं, यूँ समझ लीजिए कि फिर एक तसलसल सिलसिला उस चीज़ का जहाँ पे दुश्मन बहुत अगेंस्ट होते हैं या जिनकी ऐसी एक्टिविटीज़ ही होती हैं आपके साथ, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाना जो कि आपको मेंटली टॉर्चर करे। सो वहाँ पे ख्याल रखिएगा। दो वैसे अदरवाइज़ अगर हम इसको यूँ कहें कि जिन लोगों का काम ऐसा है जिसमें अचानक पैसे आते हैं, सडन गेन्स होते हैं, स्टॉक का काम है, करेंसी का काम है, कुछ लोगों के ऐसे काम होते हैं, यू गाइज कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे आपको छप्पड़ फाड़ के पैसे भी आ सकते हैं। सो इट्स अ लकी टाइम, मगर बी केयरफुल। मैं हमेशा कहती होती हूँ प्ले बट प्ले सेफ, ध्यान से आराम से चलेगा। ये ना कहिएगा कि सादिया ने कहा था तो बस पता नहीं क्या आ रहा है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होता है। अब जितना आपका है पर्सनल बर्थ चार्ट पे तो बहुत मैटर कर रहा होता है, कोई ऐसे प्लैनेट की दशा ही चल रही हो तो फिर हम कहते हैं क्या ही बात है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, आप क्या है, आप किसी डिनाइल में हैं, क्या है, किसी डिनाइल में चल रहे हैं आप लोग, या लेट्स सी फर्दर, हाँ किसी डिनाइल में है। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ख्याल रखिए, चेंजेस आ रहे हैं। और जो भी आपकी लाइफ में एक चैलेंज है या उसको जो आपने चैलेंज आपकी लाइफ में बहुत अरसे से आया हुआ है उसको एक तो एक्सेप्ट करना है बड़े अच्छे तरीके से, और उसमें लर्निंग भी है आपके लिए। सो पुरानी माजी की गलतियों को अगर आप यहाँ पे दोहराएंगे लोगों पे ट्रस्ट करके, तो हो सकता है आपके ही साथ कोई उल्टा सीधा हो जाए। सो डोंट ट्रस्ट पीपल। जो आपको कोई भी अगर कोई काम की ऑफ़र है, कुछ भी है, किसी चीज़ की ऑफ़र है, इनफैक्ट किसी रिलेशनशिप की ऑफ़र है, कोई रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना है। आजकल वैसे भी आप लोगों की तरफ क्या है, बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बड़ी जल्दी आपका आमना सामना लोग बहुत हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और किसी बात का गिल्ट पे कोई है तो कोई द अदर पर्सन जो कि गिल्ट फील कर रहा है, मगर उससे ना सच्चाई का सामना नहीं हो रहा। उसने आपके साथ जो भी किया है, जिस तरह से भी किया है, वो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट और शी इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट नहीं है या वो ऑनेस्टी के साथ आपके सामने आना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपके अंदर इस वक्त डाउट आया हुआ है बहुत से लोगों को लेकर, बहुत से मामलात को लेकर, और शायद आप अपने कामों में भी बहुत ज़्यादा एकदम से फ़ौरन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों के ऊपर। आपका जो एतमाद है वो बहुत ख़राब हुआ है, विच इज़ एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल। वैसे भी इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए। कोई भी आपका रिलेशन है, इनफैक्ट अगर आपका काम का भी कोई मामला है तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, और थोड़ा सा फॉरगिवनेस की तरफ आप भी जाइए। आपको भी थोड़ा सा यानी कि ढलना पड़ेगा। कोई तो है भाई गिल्ट में, लेकिन आपकी तरफ से भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ढलना पड़ेगा। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग, यू आर लविंग योर सेल्फ। आजकल आपने कोई किसी के साथ सुलहनामा भी किया है, फॉरगिवनेस की तरफ आप भी आए हैं, कुछ कदम आपने भी बढ़ाए हैं। क्या है, ये कोई लड़ाई हुई है क्या है? और आपने अल्लाह के ऊपर बहुत सी चीज़ें, कुदरत के ऊपर बहुत सी चीज़ों को छोड़ा हुआ है। तो
जजमेंट वाली सिचुएशन में मत जाइए। हालांकि जिनका यहाँ पे कोई केस है, कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और एक नया परसेप्शन के साथ किसी चीज़ को आगे परस्यू करना है। जितना आपका नया परसेप्शन होगा उतनी ही आपके लिए मामलात अच्छे हो जाएंगे, आप बेहतर फील करेंगे। आपका ना परसेप्शन चेंज होगा, किसी मामला, किसी मुकदमा, कोई लड़ाई, कोई दुश्मन, उसको लेकर आपके कोई मामलात, कोई जहन जो है वो चेंज यहाँ पे बिल्कुल होगा। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। ओके, आप की जो भी कमिटमेंट है ना, अभी कमिटमेंट कभी कभी मैं कहती हूँ तो अल्लाह के साथ भी होती है। इमोशनली जो लोग बहुत अल्लाह के साथ कमिटमेंट्स रखते हैं, कमिटेड होते हैं, यहाँ पे उसका एक टेस्ट भी है। वो किसी शख्स के साथ भी कमिटमेंट हो सकती है, उसका इम्तिहान है, उसका टेस्ट है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है या आपके साथ कोई मुलाकात करना चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी बहुत स्पिरिचुअल हैं और अपनी इन एबिलिटीज़ को आपने यूज़ करना है टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद कीजिए, साथ साथ आपकी मदद होती चली जाएगी। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपकी मदद ज़रूर कर देता है और ये यकीनन आपके पास एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है और इसको वाइजली यूज़ कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद मालूमात लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर सिर्फ यही रहेगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 12 जनवरी से 18 जनवरी की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में प्लैनेट्स की शिफ्ट्स हैं, ट्रांजिट्स हैं। यूँ समझ लीजिए कि सारे ही प्लैनेट अब आपके 7वें घर में आ जाएंगे, जो कि अमेजिंग भी है, बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आपका दो चीज़ों को यहाँ पे बहुत आपने समझना है। इसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छा स्टेटस भी होता है और गॉड फॉरबिड स्टेटस नीचे भी जाता है। ये डिपेंड करता है स्टेटस। आप ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग बहुत लाइमलाइट में होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल भी रहने का वक्त है। क्योंकि अच्छा मिलते मिलते एकदम से समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत फ़र्क होता है। ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं दिखाना है। किसी भी चीज़ को अगर आप हाईलाइट अपने अंदाज से करेंगे बग़ैर मशावरत के, क्योंकि आप मशावरत के साथ चलिएगा, जो भी आप समझते हैं आपके अपने हैं, या अगर आपको किसी किस्म का मशवरा करना है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ काइंडली करके चलिएगा। ये ना हो कि आपके लिए कोई ट्रबल यहाँ पे ज़्यादा हो जाए। वैसे ट्रस्ट मी, मुझे ये काफ़ी पॉजिटिव साइन ही लगता है, लेकिन हर एक के जायचे पे ये डिपेंड कर रहा होता है। बातचीत करना, राइटिंग में कोई सिग्नेचर, कोई एग्रीमेंट, उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एंड सेम गोज़ फॉर दोज जिनके शादी के मामलात हैं। यहाँ पे रिश्ते बहुत आने हैं, बेशुमार रिश्ते आएंगे, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट आपने वाइजली चूज़ करना है। प्लीज़ रिश्तों के मामले में मैं हमेशा बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो अब यकीन कीजिए कि वो, चाहे इस वक्त भी बना हुआ है ना, और कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है इंसान। उनके ये एक वक्त तो बहुत बेहतरीन है जहाँ पे रिश्ते आएंगे, लगेगा बस अभी रिश्ता हो गया, अभी कमिटमेंट होगी। लेकिन अगर इफ़ इट इज़ नॉट अ गुड कंपैटिबिलिटी, तो देन बहुत से इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि ना, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वन कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, पैसे इस वक्त आपके पास आएंगे, लेकिन कोई खट्टे मीठे रिश्ते इस वक्त आपको तंग कर रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे मामला जो आपको बहुत देर से
वॉच कर रहे हैं, बहुत देर से आप पे नज़र रखी हुई है, वहाँ उधर से कुछ बिटरनेस बिल्कुल आ सकती है। मे बी उनकी बातें ऐसी हों कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आपकी बातें ऐसी हों कि आप कंफ्यूज हो जाएं। सो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। वेरी गुड फेवर कैन कम, क्या है आपके और आपके पेरेंट्स के दरमियान जो इस वक्त रिलेशनशिप है वो इस वक्त मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई मिरेकल बिल्कुल होगा। ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई रिजेक्शन है फिर कुछ सिलेक्शन है, रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन, दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, माइंड बहुत अच्छा चलता है और आप फेथ के साथ चलिए, ईमान अपना मजबूत करके चलिए। कि कई जगहों पे ना हमें आइसोलेशन में जाना पड़ता है और इस वक्त आप मुझे काफ़ी आइसोलेशन में, यानी कि अपना काम खुद ही अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों में आप इस वक्त इन्वॉल्व हैं, विच इज़ नॉट बैड। ठीक है, आपको इस तरह के मामलात में रहना भी चाहिए, वाइजली चलिएगा। येस, यू आर वेरी मच वाइज। और आपकी जो भी लर्निंग्स हैं या जितना भी आपने सीखा है ना आज तक ज़िंदगी में, वो यहाँ पे इस टाइम पे ख़ास तौर पे आपके काम आएगा। कुछ चीज़ों में क्या कुछ रिश्तों में आपको लगता है कि जिस तरह बड़ा ज़बरदस्त है, इट्स अ गुड फ्लो, बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़े अच्छे मामलात हैं, बट आपको बैलेंस करना है। किसी तरफ से कोई अगर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रहा है या कोई इसका मामला बन रहा है तो थोड़ा सा होल्ड ऑन, बैलेंस कीजिए। और इस वक्त में आपके लिए ग्रोथ भी है, बेहतरी भी है, चैलेंजेस भी हैं और कोई आपको ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा यहाँ पे मिल सकता है, लाइफ का ब्रेक थ्रू मिल सकता है। सो वाइजली चलिएगा। और इस वक्त वैसे भी आप अपनी क्या आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं और आप शायद इस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं कि मुझे किसी से आज़ादी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, किसी भी मामलात में हैं, तो वहाँ पे आप शायद थोड़ा सा आज़ाद होना चाहते हैं क्योंकि आपके ख्यालात ही ऐसे हैं। और या आपने जो भी सच आपके सामने आया है ना, उसने आपको मजबूर किया है टू लव योर सेल्फ। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में सोचिए और उनको अपनी ज़िंदगी से निकालिए ना। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। कोई है जो कि अपने ट्रू कलर्स नहीं दिखा रहा है, मास्क पहना हुआ है। ठीक है, सो इस पर्सनालिटी को जो कि अपने आप को हाइड कर रहे हैं या यूँ कह लीजिए कि अपना आप सही बता नहीं रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए, डिल्यूजन में मत रहिए ना। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई एक्शन लेना है, आप कोई एक्शन है और सच की बात तो यहाँ पे भी है। किसी सिचुएशन में कोई सच जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है अपनी गट फीलिंग पे और साथ दुआ भी करते रहना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 12 जनवरी से 18 जनवरी की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि वो कितने, तकरीबन सारे ही प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं और सब ही कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं। ये आपका 6th हाउस बनता है और यहाँ पे आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है। स्पेशली वो लोग जो कि जॉब्स करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसी किसी फील्ड में हैं जो किसी के लिए काम किया जा रहा होता है, यहाँ पे आपके लिए अपग्रेड होना, प्रमोशंस आना बिल्कुल इस हफ्ते में किसी भी सूरत में आ सकती हैं। मगर अगर इस वीक में नहीं आती हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आगे कुछ ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जिन लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, इंटेस्टाइन इश्यूज़ रहते हैं, जॉइंट्स का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे
और अगर पहले कोई इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा थी तो यहाँ पे आके ट्रिगर करेगी। पर्सनल इमोशनल लाइफ आप लोगों की, इसको मैं कहूँगी कि ज़रा एवरेज रहेगी। यहाँ पे अगर किसी का कोई नया सिलसिला बनता है, कोई प्रपोजल है, कोई नया सिलसिला है, तो फिर काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में ना कुछ और नए लोग भी आ सकते हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप वाले कोई आपके कोई जॉइंट वेंचर्स हैं, तो ऐसे लोग भी आपके साथ कोई, इसको कहते हैं ताल्लुकात बनाना, आपको कोई ऐसी ऑफ़र करना बिल्कुल हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, यू आर हैप्पी, बहुत कोई आप हैप्पी सिचुएशन में नज़र आते हैं। आपके ऐसा लगता है बड़े अरसे के बाद कोई दुआ कबूल हुई है। और ये हैप्पीनेस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या आपके ऊपर कोई मुद्दा था, कोई बात थी, किसी ने कुछ कहा था, उस चीज़ों से आप क्लियर हुए हैं। खुद भी आपने अपने आप को बैलेंस किया है। अगर आपका कोई ऐसा मामला है जो कि अदालत में है, या कभी कभी घरों में भी अदालतें लगती हैं, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, उसका ख्याल रखिएगा। कोई भी ऐसा आपके ऊपर कोई मुद्दा जो कि मे बी यू आर नॉट इन्वॉल्व, आप उसका हिस्सा ही नहीं है, मगर आपको गिल्टी करार दिया जा सकता है, सो उसका ख्याल रखिएगा। और किसी हद तक आपको शायद आइडिया भी है, आप सेंस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को कि इट कुड बी लाइक दिस। कन्फ्यूजन अपनी मत लेकर आइएगा, क्योंकि कभी कभी आप इतने गम में चले जाते हैं कि आप अपनी ही एबिलिटीज़ के ऊपर शक करते हैं। सो उस तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर क्वाइट पैशनेट अबाउट क्या है, आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मे बी यू आर टीचर और स्कॉलर, और जो आप पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं। मुझे इस वक्त में आप बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आते हैं। वट एवर यू वांट, या जो आपने सोचा था, जो आप सोच रहे थे, उसके मुताबिक आपकी अचीवमेंट्स यहाँ पे हो रही हैं। इमेजिनेशन इस वक्त आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, जिसको हम मैनिफेस्ट करना भी कहते हैं, सिक्स सेंस भी कहते हैं, वो इस वक्त बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त है। बट बी पेशेंट, एकदम से राशिन मत कीजिएगा, और कुछ ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा जिसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी इंट्यूशन है, मैं अपनी इंट्यूशन के मुताबिक चल रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैं डाउट की बात तो नहीं करती, लेकिन क्या है, आप जिस भी पर्पज़ के लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। नई दोस्तियाँ, एज आई सेड ऑलरेडी, आपकी नई दोस्तियाँ, चीज़ें बिल्कुल बन रही हैं, कामयाबी बिल्कुल मिल रही है आपको अपनी इमोशनल लाइफ में भी। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। मेडिटेट योरसेल्फ, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से बड़े चीज़ें ठीक होती है, स्पेशली जब माइंड बहुत अपसेट हुआ होता है, तो चीज़ें, या माइंड आपका समझ लीजिए कि बेहतरी की तरफ जाता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। कोई नई मोहब्बत का मामला यहाँ पे शुरू हो सकता है। सो ओपन योर हार्ट, और या कोई गेट टुगेदर्स है, गैदरिंग्स हैं, कोई भी ऐसा मामला है जो कि आपके दिल के दरवाजे खोल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप हील करें किसी अपने पुराने मामला, ज़ख़म से, जो भी आपको मिला है, और उसका जवाब, अपनी बहुत सी हीलिंग्स का जवाब अपनी दुआओं में भी ढूंढिए, लेकर आइए, क्योंकि जैसे जैसे आप दुआ करेंगे आपकी ज़िंदगी के डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल बेहतर होगी। और यस, आपका फिर से जो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो इट्स अबाउट इंट्यूशन, जिसके ऊपर इस वक्त आपने बड़ा फोकस किया हुआ है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, अल्लाह खैर करेगा, बेहतरीन करने वाला है अल्लाह की ज़ात। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 12 जनवरी से 18 जनवरी की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, यहाँ तक कि आपके अपने घर का मालिक जो कि मरकरी होता है और सबसे कम देर के लिए कहीं जा पे रहता है, किसी भी घर में रहता है, इसकी भी ट्रांजिट मगर हफ्ते के एंड में। बाकी पूरा वीक जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। आपके 5वें घर में जनाब ये सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं और ट्रस्ट मी ये आपकी ज़िंदगी में बड़े नए लोगों को लेकर आएगा। जो लोग ऑलरेडी बहुत सोशलाइज करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। जो नहीं भी करते हैं ना वो भी यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों को एडप्ट करेंगे, वो दोस्ती की शक्ल में हो, मोहब्बत की शक्ल में हो, कोई रिलेशनशिप की शक्ल में हो। यहाँ पे इस तरह के मामला बिल्कुल बन सकते हैं, बट वाइजली चलिएगा। मैं हमेशा ये बात ज़रूर कहती हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं आप कुछ नया पढ़ने लिखने की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो सकते हैं, यानी कि यूँ भी हो सकता है कि आपकी टोटल जो फील्ड है या जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी आप सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी कुछ होता है, क्लास स्कूल कॉलेजेस कुछ भी चेंज आ सकता है। आपकी अटेंशन यहाँ पे थोड़ी सी डाइवर्ट होगी। रिलेशनशिप वाला मामला यहाँ पे एवरेज रहेगा। अच्छे रिश्ते बिल्कुल आ सकते हैं। प्लीज़ कंपैटिबिलिटी मैं बार बार बोलती हूँ, नहीं समझ आता तो दिए हुए नंबर पे पता कर लीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है। वर्क वाइज थिंग्स आर क्वाइट इन योर फेवर, वहाँ पे फेवर है, अच्छा है, बेहतरी है, पहले से बहुत अच्छे आपके इनफैक्ट मामलात हुए हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 1 कार्ड इज हियर। ओके, आप इम्पेशेंट हैं, जल्दी है आपको किसी चीज़ की, जिस तरह कोई मामला सुलझ जाए, रिजॉल्व हो जाए, उसमें आप अपनी पूरी अकल समझ फहम आपने डाला हुआ है, उसको मे बी उसको रिकवर करने में या उस मामले को रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगे। इट कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसिस, कोई पैसों का मामला भी हो सकता है। वैसे तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में पैसों वाला मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है। कुछ लोगों की बातों से ना आप ऑफेंड हो रहे हैं, आप तंग हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऑन द अदर साइड, या तो आप किसी के बारे में बहुत गॉसिपिंग कोई बात चल रही है, आपके बारे में चल रही है, यहाँ तक कि समटाइम्स यू एक्चुअली अप्रिशिएट दैट एंड समटाइम्स यू डोंट। आपको जो भी या आपको किसी से पता चल रहा है कि आपके बारे में ये बात की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए रादर देन के लोगों की बातों पे। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप परफेक्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को शायद अपग्रेड करना चाह रहे हैं इन सो मैनी वेज़, वो चाहे किसी नॉलेज के हवाले से हो, किसी काम के हवाले से हो। कीप ऑन डूइंग दैट। बहुत से लोगों की बातों पे आपको यहाँ पे तवज्जो नहीं देनी है। और आप कुछ मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत देर से सवालिया निशान नहीं होता ज़िंदगी में कि ऐसा क्यों हुआ था, कब हुआ था, उन चीज़ों को मुझे लगता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ की खोज में है, तलाश में है। या आप कोई बहुत पुरानी किताब पढ़ रहे हैं, मे बी वो रिलीजन से रिलेटेड हो, वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, समथिंग लाइक दैट, और आप उसको इन्जॉय भी कर रहे हैं। और कुछ होता है ना, कुछ लोग जो कोड और डिकोडिंग करते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। मे बी आपका प्रोफेशन ही ऐसा हो, या जिस चीज़ को भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका ध्यान जो है वो इस वक्त कोडिंग डिकोडिंग यानी कि क्या है उसकी डेप्थ में जाने में आपका इस वक्त रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको हवाओं का रुख होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें हमारी मंजिल की तरफ लेकर जाता है, तो डेफिनेटली आप इस तरह की डायरेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज क्या है। ओके, आपका जो खौफ है ना वो आपकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है, तो अपने दिमाग से खौफ को निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई बहुत ही नार्सिस्ट पर्सनालिटी, या हर वक्त उसको हर वक्त कोई चार्म चाहिए, या आप से वो हर वक्त इस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है, बट समवन हु इज़ एम्पैथी के साथ कभी आता है, कभी कोई कभी कुछ, सो कुछ बाउंड्रीज वहाँ पे सेट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
हेल्प अगर आपको करनी है ना, किसी भी सिचुएशन में हेल्प चाहिए है या आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं, तो हर तरह का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या हर तरह की जो डेप्थ है उसको ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से और उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन को ज़रूर देखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। सर ब्यूटीफुल आंसर, अपॉर्चुनिटी है जी, बेहतरी है और इंशाल्लाह होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 12 ऑफ जनवरी से 18 ऑफ जनवरी की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, जिसमें से एक आपके अपने घर का मालिक भी है जो कि 13 तारीख को जा रहा है अब चौथे घर में। थर्ड हाउस से सारे प्लैनेट्स जंप कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं फोर्थ हाउस में, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सी चीज़ें जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर रही थी, वो अपनों से रिलेटेड थी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड थी, स्पेशली घर से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक तो वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। किसी भी लग्जरी की तरफ जाना, किसी नई चीज़ का लेना, कोई लग्जरी हो वो, अब मैं तो ये तो कहती हूँ आपके मोबाइल सेल फोन से लेकर आप एक गाड़ी तक, घर तक, कोई भी चीज़, बट आपकी लाइफ में इस वक्त लग्जरीज आएंगी। यू आर स्पेंडिंग अ लॉट, आपको घर में कोई खुशी, घर में कोई बेहतरी। और जो लोग रिश्तों के लिए ख़ास तौर पे बहुत देर से बेचैन होते हैं, सोच रहे होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ रिश्तों वाले मामलात भी आएंगे। ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल मुल्क से बाहर भी हो सकता है, यहाँ तक कि अपनी जगह से दूर के प्रपोजल्स भी यहाँ पे आते हैं। तो वो प्रपोजल्स वाले मामले में, जब रिश्तों वाला मामला हो, तो प्लीज़ काइंडली गो फॉर द कंपैटिबिलिटीज़। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप इंतज़ार में अल्लाह की तरफ से कोई, जिस तरह आपने कोई दुआ की हुई है, बहुत देर से दुआ की हुई है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर इट, कि उसकी कबूलियत की जो एक होता है ना, कि अल्लाह ताला बस सब कबूल कर ले, और आप किसी चीज़ में चांस लेना चाह रहे हैं, किसी काम में, किसी रिश्ते में आप चांस लेना चाह रहे हैं। ट्रस्ट लेवल इस वक्त आपका पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है। इस वक्त आपका माइंडसेट ही इंतहाई पॉजिटिव है और आप कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गुफ्तगू, कुछ ऐसा भी करें जिसमें होता है ना रोशनी, इल्म की रोशनी, कोई नॉलेज, कोई ऐसी चीज़, वो आप इस वक्त उस हवाले से भी कोई बात कर रहे हैं। आपने समहाउ बहुत जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, सुलह भी की है, यानी कि कोई समझौता है, और आपने रादर देन के लड़ाई झगड़े को यू हैव चूज़ कि मुझे प्यार मोहब्बत से रहना है, प्यार वाली किसी चीज़ में जाना है, यानी कि सुलह है किसी किस्म की। और यहाँ पे आपकी लाइफ में यकीनन कोई आया भी है। कभी आप स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं, कभी आप स्टेप बैक जाते हैं, बैक एंड फोर्थ वाला कोई इस वक्त सीन चल रहा है। और शुक्रगुजारी में रहिए, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, आपके लिए चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगी और आपको अच्छे मामलात भी मिलेंगे। अच्छा जी, फिर आप इस वक्त अपनी एक कनेक्शन होता है ना, सोल कनेक्शन, बड़ा आप इस चीज़ के ऊपर कुछ पढ़ रहे हैं, मे बी साइकोलॉजी, मे बी इट इज़ समथिंग रिलेटेड दिस। आप इस वक्त बड़े सोलफुल और बड़े वाइजली आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आपको कोई ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है किसी काम में, किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा लिमिटेशन से ज़रा बाहर जाके देखना होता है। मे बी आपके लिए कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा प्रपोज़ल है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, कोई ऐसा वर्क प्रपोज़ल भी हो सकता है विच वर यू नॉट एक्सपेक्टिंग, मगर यहाँ पे बिल्कुल आया है। और आप को भी उस मामले में थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, मज़ीद एक्सप्लोर कीजिए, हु एवर द पर्सन इज़ या हु एवर द सिचुएशन इज़। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। आप बहुत करीब हैं किसी अपने गोल को अचीव करने के। सो
दैट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव मैसेज क्या कह रहे हैं? वेडिंग है, यूनियन है, सोल कनेक्शन है, कोई प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, फेथ रखिए, होप रखिए, क्योंकि कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपके साथ होने जा रहा है, जिसको आपने अपनी बाउंड्रीज में या अपने कनेक्शंस में फील भी किया होगा। अभी कुछ मज़ीद आगे, अभी फ़िलहाल कहते हैं ना, अभी फ़िलहाल अभी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, बट इस तरफ आपका मामला चल गया है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 12 जनवरी से 18 जनवरी की आज हम बात करेंगे। इसी हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप सुन लें उसको, क्योंकि सारे ही प्लैनेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स जैसे वीनस, सन, मार्स, मरकरी, सब अब आपके टर्न बाय टर्न, क्योंकि डेली बेसिस पे ट्रांजिट है, आपके तीसरे घर में जा रही हैं, जो कि एक ह्यूज शिफ्ट को भी लेकर आती हैं। ख़ास तौर पर उनके लिए जो कि अपनी किसी जगह को छोड़ के जाना चाह रहे होते हैं। वो घर का छोड़ना भी होता है, कोई डिवीजन्स भी आते हैं, फैमिली में भी आ जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। और यहाँ जो गवर्नमेंट लेवल पे लोग होते हैं जिनकी ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं, बिल्कुल उनके लिए भी इस वक्त में कोई ना कोई चेंज बिल्कुल मुतवक्को है। आपको कोई बहुत अच्छी फेवर भी मिल सकती है अपने किसी रिश्तेदार, बहन भाई, कुछ इस तरह का मामला, लेकिन वहाँ पे एहतियात बरतिएगा, क्योंकि जो लास्ट 3 डेज़ ऑफ द वीक है, यहाँ पे एकदम से चीज़ें आपके लिए शिफ्ट काफ़ी, मार्स मरकरी सेम डिग्रीज पे, तो ये चीज़ों को एकदम से ना थोड़ा सा बौखलाहट में भी आके इंसान कुछ गलत फैसले, कुछ गलत डिसीजंस या गलत एग्रीमेंट्स कर जाता है। तो उस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है, जहाँ पे आपको कोई एग्रीमेंट हो, जहाँ पे आपने कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी हो। अदरवाइज़ येस, ये आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र्स वगैरह चीज़ें, शिफ्ट, बहुत कुछ लेकर आ रहा है। एंड बी केयरफुल, जिनके बहन भाइयों के दरमियान ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी मामला चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ डिवीजन्स बिल्कुल आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वन कार्ड इज़ हियर। डिस्टर्बेंस है, आप या तो खुद डिस्टर्ब है, आपकी कोई औलाद डिस्टर्ब है, कोई क्लैश है, या आपके अपने बड़ों के साथ भी हो सकते हैं। इट्स अबाउट पेरेंट्स एंड किड्स। तो आपका कोई इस तरह का इख्तलाफ आया हुआ है जिसमें आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, कि बहुत दुआ है, आप किसी से दुआ करवा रहे हैं। मैं इस वक्त आपको थोड़ा सा रंज गम में देख रही हूँ। दो द थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, कुछ बेहतरी आई भी है, मज़ीद आएगी। यहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी वाला सीन भी होना है। किसी के साथ क्या है, आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें माफ़ी की बात जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। पैसों वाला मामला यहाँ पे आपका हल हो सकता है। कहीं से अगर पैसे आने हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, बट आप क्या है इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। मे बी आपकी कोई पर्सनालिटी ऐसी है, मे बी आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। सो आपके बारे में कोई बात, कोई चीज़, कोई चर्चा आपका इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और आपने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट भी किया है। कुछ मेल जोल जो है ना अपने, वो आपने थोड़े से इस वक्त कम किए हैं। यू नीड सम गाइडेंस, यस, गाइडेंस के साथ चलिए। जो आपके ड्रीम है, या जो आप सोचते हैं, या जो आपने एक ख्वाब देखा हुआ है, उनको अपने तक रखें, लेकिन उनको परस्यू भी कीजिए। सिर्फ अपने तक नहीं रखना, उसके ऊपर अमल करना है, एक्ट करना है।
क्योंकि कभी कभी हमें कहते हैं ना अपना झंडा गाड़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। दो यू वांट टू फ्लाई हाई, बिल्कुल होगा। आपके ड्रीम्स, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो बहुत हाई फाई हैं। आई मीन छोटा लेवल नहीं है भाई, काफ़ी हाई लेवल पे आप इस वक्त चीज़ों को सोच रहे हैं। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। सारे प्रोसेस में अपने आप को सबसे पहले सेव करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की बातों में, चीज़ों में एक वक्त ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आना है। और अपनी इनर जो एक स्ट्रेंथ होती है, जिसमें इंट्यूशन भी होती है, उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी करना है। कौन सही है, कौन गलत है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट लेवल जो है वो उसको ज़रा वॉच आउट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। अपनी इस सिचुएशन में थोड़ा सा मोहब्बत का एलिमेंट लेकर आइए, करवाहट से थोड़ा सा बाहर निकलिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। आप ओके, आपको कोई देख रहा है, वॉच कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, या समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनको गैस लाइटिंग करने का बड़ा होता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इस वक्त आपके साथ चल रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई शादी का मामला आएगा आपका, कोई रिश्ते का मामला आएगा, शादी का मामला आएगा, जिनके मामलात इस वक्त रुके हुए हैं, पॉज पे लगे हुए हैं, वहाँ पे कुछ राहें, चीज़ें खुलेंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 12 जनवरी से 18 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। बहुत से प्लैनेट्स का शिफ्ट है जनाब, और वो मैंने क्या है, किस तरह से है, वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ उसको सुनिए, क्योंकि अब आपके जो दूसरे घर में प्लैनेट्स जा रहे हैं, आपके लगन में थे, आपके असेंडेंट में थे, सब के सब सेजिटेरियस में थे, जो इस हफ्ते में टर्न बाय टर्न पूरी किस्त मुझे लगता है लगी हुई है कि वो आपके दूसरे घर में जा रहे हैं, जो कि अपने अंदाज में आपको बेनिफिट देंगे, स्पेशली अपने फाइनेंसिस में। लेकिन तवज्जो घर की तरफ बिल्कुल होगी। फैमिली की होप्स, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बहुत होंगी। आप हो सकता है ऑलरेडी ऐसे फिगर हों जो कि घर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप ही हेल्पिंग हैंड है, आप ही कमाने वाला हाथ है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा आनी है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको समझना है। जो लोग सिंगल हैं, शादी वगैरह के मामलात में कुछ फ़िक्रमंद हैं, या कुछ इस तरह के चीज़ों में बहुत समटाइम्स कहती थी उनके समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाना है। येस, इट्स अ गुड टाइम, बट वहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। आपकी लाइफ में कोई फॉरेनर, बाहर से किसी का आना, दूर से किसी का आना, इस तरह की चीज़ें भी एक्सपेक्टेड है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। आपको डिस्कस किया जा रहा है, आपको डिस्कस किया जा रहा है इन अ नंबर ऑफ ग्रुप। कुछ लोगों में कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में कोई बात, और आप भी किसी मामले को लेकर इंतहाई जल्दबाजी कर रहे हैं, बेसब्रे हुए हुए हैं। जबकि आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह आपको हर चीज़ का कसूरवार ठहराया जा रहा है, आपको हर बात पे ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। सो आई थिंक द अदर पर्सन इज़ मोर गिल्टी। दूसरे लोग जो हैं वो ज़्यादा गिल्टी पे है, वो आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम तलाशी और सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। सो
थोड़ा सा ख्याल रखिए और ये देखिए कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके सामने बहुत सी चीज़ें भी आई हैं, लॉट्स ऑफ डिस्कवरी, बल्कि बड़े लोगों के हम कहते हैं ना समटाइम्स पोल खुल जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। इट्स अ मिरेकल, ये आपके लिए एक मिरेकल हुआ है। इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी में कोई मज़ीद और प्रॉब्लम कोई चीज़ आती, आप काफ़ी चीज़ों से सेफ हुए हैं। और आपने वैसे भी कुछ नया कुछ करना शुरू किया है, पढ़ना है, आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, आप अपने काम के, क्योंकि आप बिल्कुल किसी डिफरेंट चीज़, बिल्कुल आपकी डायरेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक बहुत हद तक आपकी डायरेक्शन मुझे इस वक्त चेंज नज़र आ रही है। आप शायद पढ़ते पढ़ते पढ़ाना शुरू हो गए हैं, कुछ इस तरह से पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। और वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी राइट नाउ इन योर लाइफ, वो आपकी लाइफ में है। या तो आप खुद बहुत ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं, या आपकी लाइफ में कुछ तरह की पर्सनैलिटी आई है। और आपने भी काफ़ी अरसे के बाद अपने आप को थोड़ा सा ना कहा कि बस स्टॉप नहीं करना है, चलते रहना है। कोई काम, कोई चीज़ आपका पैशन है और वो आपसे शायद हो नहीं पा रही थी, बट आइदर समवन इनकरेज्ड यू अबाउट दिस, लेकिन यू हैव चूज दिस कि नहीं, मुझे चलना है आगे की तरफ, चलते रहना है। और यहाँ पे ना एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो आप बोएंगे ना वही आप काटेंगे। सो उसी फल का जो है ना वो आप बीज बोइए, रादर देन कि किसी हम ऐसी चीज़ का बीज बो दे के बाद में आपको परेशानी हो। तो यहाँ पे जो आप कर रहे थे या जो आप लोगों को जिस तरह से सर्व कर रहे हैं प्यार से, मोहब्बत से, उसके सारे नतीजे भी यहाँ पे इसी टाइम पे आपको मिल रहे हैं। जो आपने किया है इन द पास्ट, उसी के सारे नतीजे, उसी के सारे मामलात आपके सामने आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज। ओके, मून मैसेज इज़ हियर। अच्छा जी, आप और आपके लव्ड वंस, दे आर सेफ, आप भी और आपके लव्ड वंस भी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेज, लव कार्ड, लव मैसेज क्या है। ओके, एंडिंग है जी बहुत सी चीज़ों की, मगर साथ ही न्यू बिगिनिंग भी है, जिसमें ग्रोथ भी है, चेंज भी है और ट्रांजिशन भी है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ओके, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, किसी बिजी स्केड्यूल में हैं तो अपनी केयर कीजिए। और जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि केयर करना है तो कीजिए, अदरवाइज स्टॉप इट। आपने कुछ हद तक लर्न भी किया है कि अपनी टेक केयर कैसी करनी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ट्रस्ट, यकीन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। 12 जनवरी से 18 जनवरी का ये वीक है। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, अब बहुत से प्लैनेट्स आपके लगन में आ गए हैं, यानी कि इनटू कैप्रिकॉन, विच इज़ एक्चुअली सो मच आइडियल फॉर यू गाइज। एकदम से सो कहते हैं लाइफ आपकी चेंज होगी, क्योंकि 12वें घर से लगन में प्लैनेट्स का आना, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज, हैप्पीनेस, चीज़ें, विजडम, आपके अपना स्टेटस हाई होना, आपकी पर्सनैलिटी का चेंज होना। आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो लोग हैं वो भी ब्लेस्ड फील करेंगे, मगर आप खुद इन ब्लेसिंग्स को फील करेंगे। यहाँ तक कि जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में किसी रिश्ते का, किसी मामला का, बल्कि शायद बहुत रिश्तों का आना, जिसमें से कभी कभी चूज़ करना भी मुश्किल हुआ होता है। तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे आपने नहीं चेक कराना भूलना, लाजमी चेक कराना है। कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करावे, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली वेरी आइडियल टाइम, जहाँ पे कहते हैं ना लोग भी फिदा हो रहे होते हैं, आपका स्टेटस हाई हो रहा होता है। बट जब एंड ऑफ द वीक आ रहा है, वहाँ पे चूँकि मार्स, मरकरी, सब ये इनकी ट्रांजिट है, आपके लगन में आ रहे हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन को क्लैरिटी में रखिएगा। लड़ना झगड़ना या
एक हमेशा कहती थी कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस, वो आपको कहीं ना कहीं मरवा सकता है। सो इस चीज़ का आप लोगों ने खुद से ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, आप लॉन्ग रूट पे जाइए, शॉर्ट रूट पे नहीं, यानी कि शॉर्टकट की तरफ मत जाइए। जो आपका गोल है, जो आपकी अचीवमेंट है, वो आपको थोड़ी से कहते हैं थोड़ा सा कष्ट है, लंबा रूट है। तो शॉर्टकट जब आप लेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड येस, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जो भी आप सोच रहे हैं, जिस अचीवमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, बैलेंस को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। इनफैक्ट अपनी डाइट में बैलेंस को लेकर आइए। आपका खाना पीना चीज़ें, आपका उठने बैठने की रूटीन, सोने की रूटीन, इन सब चीज़ों को ठीक कीजिए। और जो भी आपने रास्ता चूज़ किया है ना, उस रास्ते को ऑनर कीजिए, बट टेक दैट टाइम। स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर। तो ये जो वक्त है ना, ये इस वक्त आपकी फेवर में जा रहा है। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और बहुत कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, या मैं हमेशा कहती हूँ कुछ ऐसे पुल बन जाते हैं दो लोगों के दरमियान, दो सिचुएशंस के दरमियान। वहाँ पे बिल्कुल नो का साइन बोर्ड अभी नहीं लगाना है, ठीक है। एक कंप्लीट नो का साइन बोर्ड नहीं लगाना है। टेक योर टाइम। किसी चीज़ों में आपको लगता है कि आप बहुत देर हो गई, शायद ये अभी फ़ौरन हो जाना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को आपको अल्लाह पे यकीन रखें, इस प्रोसेस पे थोड़ा सा चलिए। और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स इस मामले में लेकर आने हैं, उनको ज़रूर लेकर आइए। प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ चलिए। और यस, कहीं ना कहीं आपको फाइनल अपनी जो मंजिल है वो नज़र आ जाएगी, और आ रही है। बट उसमें बहुत से लोग जैसे कहते हैं सिचुएशन को पॉइजन कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं आपके रिश्ते में, आपकी चीज़ों में, आपकी बातों में। आप दो लोगों के दरमियान भी हो सकता है। आप इस वक्त अपनी हुस्न को देख देख के बहुत खुश है भाई, आप हसीन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट। और आप कई चीज़ों को अपने आप को एडमायर बेसिकली कर रहे हैं। बहुत से नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। और उसको अगर मैं यूँ भी कहूँ तो कभी कभी हम किसी चीज़ में लॉस्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अनफिनिश्ड कहानियाँ आप यहाँ पे पूरी करना चाहते हैं। दो कि आपको नज़र आ रहा है कि रास्ता कठिन है, बट फिर वही बात है, आपका पहला मैसेज ये था कि डोंट टेक शॉर्टकट्स। शॉर्टकट नहीं लेने हैं। कुछ लोग हैं जो इस वक्त आपके हसद में ना क्या से कहूँ थोड़े से परेशान हैं, या आपके हसद में बहुत बहुत हसद है उसका। मैं उसको कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। हालांकि वो जो लोग आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उनको करना नहीं चाहिए। यू आर एक्चुअली वट एवर यू आर डूइंग, या जो भी आपका रास्ता है, पाथ है, वो अपनी जगह पे बहुत बेहतर है। लेकिन इस जेलसी को अपने आप को इफेक्ट मत होने दीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। आप और आपके प्यारे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। कोई आपको पसंद करता है, समवन लाइक यू को रोमांटिक रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, या कोई फ्लर्टियश वे में बात करना चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एक्शन लीजिए। और जो भी सच है, या जिस भी सिचुएशन में सच है, उस सिचुएशन की तरफ फोकस रहिए। फोकस रहना, आपका फोकस होके अपनी चीज़ों को लेकर जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है, जो भी सूरत हाल है, उसमें बेहतरी बिल्कुल आएगी, और इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 12 ऑफ जनवरी से 18 ऑफ जनवरी की हम बात करेंगे आज। अच्छा जी, इस हफ्ते में ना बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत से प्लैनेट्स अब आपके 12th हाउस में है, 12वें घर में। ये बहुत एहतियात के लिए भी होता है, मगर जहाँ पे एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या यहाँ पे चल पड़ते हैं, या उनको थोड़ी सी एहतियात हद से ज़्यादा करने, क्योंकि इसमें कहते हैं पकड़ धक्कर हो जाती है। बट येस, आपके यहाँ पे नज़रियात बहुत से ऐसे लोगों के साथ आपको लगेगा कि मिलना शुरू हो गए हैं और आपके रोमांटिक साइकिल सर्कल में एक चेंज आएगा। बट दोज हु आर सिंगल, येस इट्स अ गुड टाइम। आप बहुत से लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, देन यू जस्ट कम टू नो कि हाँ ये शख्स मेरे लिए अच्छा है बुरा है। उससे फिर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइएगा, मगर यहाँ पे आप जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है। खर्चे यहाँ पे बेशुमार आने हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी पे अपने आप को अच्छा करने के लिए, टिप टॉप करने के लिए भी कर सकते हैं, मगर जिनकी सेहत ठीक नहीं है वो यहाँ पे बहुत ख्याल करें। वो आप भी हो सकते हैं, आपके घर का कोई बड़ा भी हो सकता है। कुछ ऐसा है जो कि इस वक्त आपको थोड़ा सा ज़हनी तौर पे तंग करके जा सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। ओके, बहुत से कार्ड्स हैं, हम इनको दोबारा शफल करेंगे। ओके जी, लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या दे रहे हैं मैसेज। इट सीम्स कि आपको किसी बात की बहुत जल्दी है। 2 टाइम्स हैपनिंग। यस, आपकी जो सोच है ना इस वक्त स्काई हाई गई हुई है, या आपको ऐसी कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, और मे बी अपना मौक़िफ़ आप इस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं कि यू आर सीइंग योर सेल्फ आई एम एट स्काई हाई, बहुत ऊपर के लेवल पे हूँ। मगर ये है कि थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कीजिए। डोंट रश इनटू थिंग्स, और अपने इस मोमेंट को, जिस मोमेंट में आप हैं उसको चेरिश कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। और बहुत ज़्यादा ऐसी मिस्टीरियस या मिस्ट्री में, या ऐसी कहते ना हिडन चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश में मत जाइए, क्योंकि इस वक्त आपका फोकस, आपका जो कोशिश है वो इस तरफ गया हुआ है। अल्लाह की तरफ से आपको मदद बिल्कुल आ रही है। आपके अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा हौसला है, करेज है, बहादुरी है। और कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़िए, कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़िए। आप किसी चीज़ की जल्दी में हैं, बार बार आपके लिए इसी तरह का मैसेज है। तो इम्पॉर्टेंट चॉइसेस जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि साइलेंटली आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को गड़बड़ करने के ऊपर उनकी पूरी तवज्जो है। सो उस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखिए। इट्स अ नेगेटिव थिंग, इट्स आइदर यू आर डूइंग दिस समथिंग नेगेटिव, या आप कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। हमें क्या उसको टूना टाना भी कहा जा सकता है, बट देयर इज़ समथिंग और आइदर समवन जो कि आपके साथ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर आपको कुछ डैमेज करना चाह रहे हैं। मे बी आप किसी को रिवेंजफुल हैं इस वक्त, आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। यस, कोई आपको ऐसा क्या है लेटर मिला है जो कि बंद है। अब ये किसी का, समटाइम्स इसको हम कहते हैं कोई किसी ने अपनी कोई वसीहत की हो तो इस टाइप की चीज़ होती है। बट इट कुड बी एनी कोर्ट लेटर, समथिंग लाइक दिस, जिससे आपकी किस्मत जो है वो खुल भी सकती है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुलते हुए ही नज़र आती है। जो भी है ना उस पर भी कहते मोहर नहीं लगी है। सो मैजिक वाले कार्ड्स आपकी एनर्जीज में इतने ज़्यादा, एज ए सेड बिफोर, आइदर इट्स यू और आइदर समवन इज़ डूइंग ऑन यू। इसको थोड़ा सा ज़रा चेक कर लीजिए, ख्याल कीजिएगा। और अपने आप को, इस फिर से वही है, आप अपने आप को ना इतना टूटा हुआ महसूस ना करें। और उसके लिए गलत, मैं वैसे एक जर्नली कह रही हूँ, गलत राह, गलत चीज़ों को इख्तियार नहीं करना चाहिए। स्टे फोकस एंड योर थिंग्स विल बी फाइन, रादर देन कि हम किसी नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। जो भी आपकी एनर्जी इस वक्त बनी हुई है उसका आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, या फिर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आपका अपना फोकस भी आउट हुआ है। अपना फोकस भी ठीक कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज,
एंड कलर ऑफ दिस वीक, ओके, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको हेल्प चाहिए या किसी को आप हेल्प कर रहे हैं तो येस यू आर लीडिंग इन सो मैनी वेज, आप लीडर हैं, लीड करते हैं, बट साथ साथ दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू का भी ख्याल रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, ओके। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, इन डिटेल बात करना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 12 जनवरी से 18 जनवरी की आज हम बात करेंगे। जनाब ये वो वीक है जिस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं और हर रोज़ तकरीबन डेली ही ये ट्रांजिट वाली सिचुएशन चलेगी। सो ये बड़ा एक अफरा तफरी वाला हफ्ता भी हो सकता है, बट कैसे आपके लिए आपके 11th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स आ रहे हैं, जिस हाउस को बेसिकली 11वें घर को मैं हमेशा कहती हूँ इट्स ऑसम हाउस। बड़ी आपकी जो ख्वाहिशात होती है ना, दरीना ख्वाहिशात, इट्स अ हाउस ऑफ डिज़ायर्स। सो बहुत सी ख्वाहिशात यहाँ पे पूरी होंगी। आपको कोई अपने बड़ों से कोई चीज़ों, जहाँ पे या तो आप किसी लेवल पे काम कर रहे हैं और आपसे बड़े कोई आपके बॉसेस भी होते हैं, घर के बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, यहाँ पे आपकी चीज़ें, आपके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी। सिर्फ यहाँ पे जो आपसे बड़े बहन भाई, बड़े सिबलिंग्स होते हैं, तो उनके साथ, उनसे भी आपको बहुत अच्छी फेवर आ सकती है। बट लास्ट 3 डेज़ ऑफ दिस वीक थोड़ा सा बातचीत को तुर्श नहीं करना है। वो अच्छी खासी गेम बनी हुई भी ख़राब हो सकती है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी अमेजिंग। अच्छा जी, क्या है, आप इस वक्त कोई अपनी आप इमोशनली अपने आप को हील कर रहे हैं और आप जिस भी मोमेंट में हैं या अपने आप को अगर हीलिंग प्रोसेस में भी लेकर गए हुए, तो यू शुड इन्जॉय दैट मोमेंट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। यू आर बीइंग वेरी जनरस। आप इस वक्त बड़े क्या है, जनरस हुए हुए हैं, किसी की कोई कुछ मदद कर रहे हैं या आपने रिसेंटली किसी की कोई मदद की है, और फोकस अपना बिल्कुल रखिए अपनी चीज़ों पे। और आप मेडिटेशन की तरफ इस वक्त आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है, या आप ऑलरेडी कोई डॉक्टर हैं या कोई हीलर हैं या कुछ भी, क्योंकि लोग आपसे कुछ मदद मांग रहे हैं और आपके लिए आप उनकी मदद कर रहे हैं। मे बी आप इस प्रोफेशन में नहीं भी हैं, देन भी आपकी सोल इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त स्पिरिचुअल वे में एक आपकी भी हेल्प कर रही है और दूसरों की भी कर रही है। और आप किसी की कंपनी ढूंढ रहे हैं इस वक्त, किसी के साथ कोई मेल मुलाकात है या क्या है, या मे बी यू आर लुकिंग फॉर समवन टू गेट मैरिड, कोई रिश्ता है, कुछ इस तरह का मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चल रहा है। और आप किसी को क्या है कंसल्ट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। इट कुड बी यू एंड इट कुड बी एनी ऑफ योर, आप अपने किसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में आपको गाइडेंस बिल्कुल मिल रही है एंड यू आर बीइंग गाइडेड। अच्छा जी, कुछ मैजिक वाला मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा चल रहा है। इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि कुछ सच्चाई आपको पता भी है, लेकिन उस सच्चाई से आपने मुंह फेरा हुआ है। कुछ लोगों के बारे में सच्चाई का आपको पता है, लेकिन आपने उधर से, आप कहते हैं कि नहीं बस कुछ मामला, मेरी आंखें बंद हो, कबूतर की तरह आंखें बंद हो और सारी सिचुएशन चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होना है। और जो भी, ओके दैट्स एग्जैक्टली आप जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो स्पेल है, वो जो भी है, वो जिस तरह का भी मामला है, आपके जो बिलीव्स हैं ना, अल्लाह पे जो यकीन है, वो उस चीज़ों को तोड़ेगा, उस चीज़ों को ख़त्म करेगा। अपना बिलीव बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। आप इस वक्त आपको किसी ने दुख दिया, बाय द वे आपको किसी ने दुख दिया, अजीब सा दुख नज़र आता है और ऐसा लगता है कि इट्स बिन लॉन्ग,
कि आप इस सिचुएशन में रहे हैं। तो ये आपके लिए एक ऐसा मोमेंट या ऐसा टाइम बना हुआ है जहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट भी किया हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे ट्रैप कर जाता है, हर कोई मेरी फीलिंग से खेल जाता है। इस तरह के इस वक्त आपके इमोशनल मामला हो रहे हैं, आप ऐसा इमोशनली फील कर रहे हैं। और अगर मुझे ऐसा ऐसा क्यों है कि आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना, वो अब आपकी जो ज़िंदगी में चीज़ें वो बहुत से लोगों को पता ना चले। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बहुत सी ऐसी चीज़ें विच इज़ एक्चुअली ओके, ऐसा करना भी चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज आपके लिए क्या है। जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपका गोल है, उसको अचीव करने के आप बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, कोई मोहब्बत वाला मामला है, उसको वेलकम कीजिए। मीट द न्यू पर्सन, ओपन अप योर हार्ट, अपना दिल खोलिए और इस तरह के मामलात की तरफ तवज्जो दीजिए। ये हर किसी को बाय द वे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सिंगल होते हैं उनके लिए मैसेज है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके लिए सेफ है। वो क्या सेफ्टी है, जिस तरह आप अपने आप को में एक पावर या पावरफुल फील कर रहे हैं, या जो भी आपको स्पिरिचुअली पावर्स मिली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सेफ़ है, योर लव्ड वंस आर सेफ़। और आप इस चीज़ के बेनिफिट्स की तरफ देखिए, इससे घबराइए नहीं, इसके बेनिफिट्स की तरफ देखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब ही कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।